माननीय अदालत ने जब कहा है कि हिजाब इस्लाम में एसेंशियल पार्ट नहीं है, ऐसा फैसला देते हुए उन्होंने बहुत इस्लामिक स्कॉलर से बात की होगी। जो अपना कुरान शरीफ है या हदीस हैं या उनके अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करने के बाद ही ये डिसीजन है और ये बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन था, लोगों की निगाह थी। तो मैं हमेशा कहता हूँ यूनिफॉर्म शब्द अपने आप में एक बहुत बृहद शब्द है। मेरे पीछे जो आप सीआईएसएफ देख रहे हो, अगर ये यूनिफॉर्म एक सी यूनिफॉर्म की जगह अपने अपने रंग बिरंगी पहनते तो इस फोर्स का भी महत्व कम हो जाता। हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, सीआरपी है, बीएसएफ है, आईटीबीपी, सीआईएसएफ है, समरसता रहती है, समरूपता रहती है। और स्कूलों में भी जो यूनिफॉर्म होती है उसके पीछे केवल एक कारण है कि अमीर और गरीब का बच्चा एक यूनिफॉर्म पहने, जिससे उनके अंदर हीन भावना पैदा ना हो। इस देश में परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, अंधविश्वास है, लेकिन देश चलेगा संविधान से और कानून से। सर, इसको लेकर के वो लोग जो चैलेंज कर रहे थे हाई कोर्ट में, वो लोग फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर यही भारत की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि अगर किसी को सेशन के अदालत का फैसला मंजूर नहीं है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में दोनों पक्षों को मंजूर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और फिर डबल बेंच में जा सकते हैं। ऐसे अपने यहाँ ये तमाम चीज़ें कि भारत का कानून अलाउ करता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो जिनकी पार्टियों के पास नीतियाँ नहीं हैं, सिद्धांत नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, विकास नहीं है और जिनके पास कल्याणकारी योजनाएं नहीं है, वो इसी प्रकार से धार्मिक भावनाओं को भड़का करके ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। मैं इसको कंडेम करता हूँ। सर, आज प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लेकर के कहा कि चुनाव जीतने के बाद आप लोगों ने स्वागत किया प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमें परिवारवाद से बचना है, इसके कारण ये इतना बड़ा रिजल्ट आया। प्रधानमंत्री जी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से की है कि उनके घर में इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद कई भाई बहन भतीजे हैं, उन्होंने कभी राजनीतिक जीवन में उनको आने नहीं दिया है। और आप देखो कि परिवारवाद का अंत भी हो रहा है। पंजाब में श्री प्रकाश सिंह बादल का हारना अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि जनता इसको पसंद नहीं कर रही है। फिर हरियाणा में एक परिवार की पार्टी होती थी, उनका हारना। फिर आप कश्मीर में दो परिवार की पार्टी होती थी, उनका बाहर जाना। तो इसका मतलब जनता भी पसंद नहीं कर रही। उत्तर प्रदेश में दो परिवार वाली पार्टियां थी, वो 14 में हारी, 17 में हारी, 19 में हारी, 22 में हारी। तो कितने बार आप कहोगे कि जनता कोई पसंद नहीं कर रही है। फिर आप देखो कि दक्षिण भारत में यही हाल होता है। बिहार में परिवार वाली पार्टी का क्या हाल है, तो बंगाल में अभी चल रही है। लेकिन आज मैं पूरे होश हवास में कह रहा हूँ कि परिवारवाद बंगाल से भी खत्म होगा। इनसे जाति वैमनस्य भी पैदा होता है और देश की एकता अखंडता भी कमजोर होती है और लोकतंत्र को ये खतरा है। जाति का भला करके परिवारवादी पार्टियां बनती हैं आश्वासन से, लेकिन बाद में स्वयं का भला ही होता है।